लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने सेक्शन 215 जो किसी सियासी जमात का इलेक्शन सिंबल लेने का इख्तियार देता है उसकी आइनी हैसियत को चैलेंज करने की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को बुला लिया है और बाकी वफाकी हुकूमत वगैरह को नोटिस जारी कर दिए गए। इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था मियाँ शबीर इस्माइल जो वोटर मेंबर है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर मेंबर है और वो वोट डालना चाहता है मगर इंतखाबी निशान ले लिया गया है। आइन के सेक्शन 215 के तहत ये इख्तियार नहीं लिया जा सकता। ये समरी ट्रायल है और आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। लाहौर हाई कोर्ट के पास पहले चैलेंज हुआ था, लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा कि चूंकि इसकी आइनी हैसियत चैलेंज नहीं गई, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आइनी हैसियत चैलेंज नहीं गई, जब चैलेंज की जाएगी देखी जाएगी। अब इसको चैलेंज कर दिया गया है। सेक्शन 215 का इख्तियार जो है वो एक तरह से पार्टी को बैन करने का इख्तियार दे देता है कि आप, और अभी भी आप देखें इलेक्शन सिंबल लेने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जो है वो आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ रहे हैं, हालांकि पार्टी बैन नहीं हुई है। पार्टी आज भी मार्ज वजूद के अंदर है। अदालत ने मौक़िफ़ सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन को बुला लिया है और बाकी लोगों को नोटिस जारी कर दिया। इसी तरह 27A का नोटिस जारी करने का भी अदालत से गुजारिश की गई है। 26 जनवरी बरोज़ जुमे के लिए अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 24 जनवरी 2024 बुध का दिन है और चीज़ें अब बड़ी वजाहत के साथ आपके सामने आ रही, जो मैं आपको कह रहा हूँ। वाह, यानी बड़ा मुश्किल है चीज़ों को दबाना। आप कितनी देर दबाएंगे, दब नहीं सकती हैं। सेक्शन 215 मैंने बता दिया था, आज बड़ी तफसीली बात हुई, नोटिस हो गया, खुशखबरी है और बहुत अच्छी खुशखबरी है। इसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर PTI के उम्मीदवार को PTI की पार्टी के तौर पर इंतखाब लड़ने के हवाले से सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त की समाअत हुई, उसमें है। और कैसरा लाई चौधरी परवेज़ लाई साहब की जो बेगम साहिबा हैं, उन्होंने N164 से तल्का खेज़ इंटरव्यू दिया है। कुछ तफसीलात उस पर जिक्र करेंगे। 144 को मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। और तौहीन इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी क्या हुआ और जहांगीर तरीन क्या कह रहे हैं। चले छोटी छोटी चीज़ों को लेकर फिर उन चीज़ों की तरफ चलते हैं। जहांगीर तरीन ने मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। अलीम आदिल शेख का पार्टी की टिकटों के हवाले से देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पार्टी टिकटों पे मसाइल हैं, लेकिन इससे परेशान नहीं होना। और ऐसर इकबाल के मद्दे मुकाबल कौन सा उम्मीदवार दस्तबरदार हुआ, आप हैरान रहेंगे। 144 यहाँ लगी है, नवाज शरीफ निकालता फिर रहा है। फैसल वाडा की पेशगोई और बड़ा दावा कर दिया तहरीक इंसाफ के बारे में। और तहरीक इंसाफ के जो है ना जो लोग, वो अब शिरकत नहीं कर सकेंगे, शरीक नहीं हो सके किसी और सियासी जमातों में। ठीक है जी, चलते हैं अब आपको लेकर आगे। इस्तेकाम पार्टी के जो सरबराह जहांगीर तरीन ने ऐलान किया है कि वो PTI के साथ, नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। क्या बात है करने वाली। यानी क्या इस्तेकाम करना है। लूट मार में सारे इकट्ठे होकर आज बैठकर यही करते हैं आगे। और प्रोग्राम के शुरू में आपने सेक्शन 215 के हवाले से जो इलेक्शन एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में है वो आपने जो प्रेस ब्रीफिंग सुन ली है। उसमें मज़ीद मैंने ऐड क्या करना है, मैं सिर्फ इतना बता दूं, ये मैं बड़े अरसे से कह रहा था और मैंने तो पटिशन भी तैयार कर दी थी और मैंने कहा भी था इसको चैलेंज कर दिया जाए। और अगर पहले चैलेंज किया जाता तो शायद ये हालात ना होते। मेरी ज़ाती राय यही है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। सेक्शन 215 मैंने चैलेंज कर दिया है और ये परसों के लिए, ज़रा दूर की नहीं है, सिर्फ एक दिन का। आज 24 है, 26 के लिए इलेक्शन कमीशन को बुलाया है और मुआवनत के लिए तलब किया है अटॉर्नी जनरल वगैरह को। वो सारी चीज़ों को सामने आ जाएगा, आप लोगों के सामने एक एक चीज़ बड़ी वजाहत के साथ समझ आ जाएगी। बुनियादी तौर पर मैं बार बार आपको कहता हूँ कि ये तो क्या कर रहा है, ये पार्टी को बैन कर रहा है। एक तरह से अगर आप देखें, पार्टी को बैन किया गया है। नहीं, अभी वो आपके सामने जब मैं रखूँगा कि रिज़र्व सीटों के ऊपर, तो आपको समझ आ जाएगी। यानी PTI के क्यों नहीं दिए, इसका मतलब है ये राइट भी लिया जा रहा है PTI से, तो ये तो बड़ी ज़्यादती है, ये आइन को तोड़ा जा रहा है और ये आइन की मंशा नहीं है, ये आइन की मंशा नहीं है। याद रखिएगा, PTI में उम्मीदवारों में तकसीम व शदीद जो इख्तलाफात है वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। सूबाई सदर अलीम आदिल शेख ने दिल बर्दाश्त होकर PTI को जेल से शिकायती खत लिख दिया, लेकिन उन्होंने साथ अपनी एक वीडियो पे भी जारी है। और उम्मीदवारों की जो फरिश्ते हैं उनका कहना जो ये सिंध में इलेक्शन को तवज्जो मरकूज़ करते हुए तैयार की गई।
9 दिन की सरगर्म मुहिम के बाद जब उम्मीदवार कामयाबी के साथ तकरीबन 30% वोट तक पहुंच चुके थे, अचानक तीसरी कमेटी तश्कील दी गई। नई कमेटी ने टिकटों को तब्दील किया और इलेक्शन की कामयाबी में खलल डाला है। एहसन इकबाल के मुकाबले में पता कौन, जनाब इब्रार हक जो है वो इंतखाब से दस्तबरदार, कमज़ोर आदमी साबित हुआ है। इब्रार हक बहुत ही कमज़ोर आदमी है। रब पे यकीन होना चाहिए, जो प्रोजेक्ट है वो चल ही जाना है, कोई नहीं ले जा सकता किसी का। नेकी करनी है और दरिया में डालना है तो खड़े रहना चाहिए था उनको, लेकिन नहीं। एक चीज़ का तो इख्तलाफ है कि मरियम नवाज़ रैली निकाल रही है, दफ़ा 144 का नफाज कर दिया। इसको मैंने टीम मेरी आज काम कर रही है, आज मैं लिख दूंगा और एक आध दिन के अंदर मैं इंशाल्लाह 144 को भी चैलेंज कर रहा हूँ। 130 हल्का में वो टकसाली में रैली निकाल कर उन्होंने इख्तिताम पजीर कर दी। ठीक है जी। और फैसलवाडा के बाद फिर मैं बाकी चीज़ों की तरफ आपको मैं लेकर आऊँगा और वहाँ से बड़ी आपको दिक्कत भी होगी, परेशानी भी होगी। लेकिन आप चलें, फैसलवाडा जो कह रहा है कि वो जो भी हुकूमत बनेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 22 महीने तक चलेगी, हमेशा यही होता आया है। लेकिन अब 5 साल से पहले जाके वो नई हुकूमत जो भी आए, वरना मुझे पटाखा पहले फूटता नज़र आ रहा है। ठीक है ना जी। और अली खान ने जो दावा किया था कि PTI कई उम्मीदवार आज़ाद हसी से जीतने के बाद इस्तेकाम पार्टी में शामिल होने का, ताहम उन्होंने किसी भी उम्मीदवार, कोई ऐसे उम्मीदवार है नहीं है, चंद होंगे वो आ जाएंगे। अगली बात आपकी तरफ चले, पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ के हमारे याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार कामयाबी के बाद पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकेंगे, बल्कि इलेक्शन रूल्स 2014 की शिक 94 के मुताबिक उन्हें 3 रोज़ में ऐसी जमात में शिरकत करना है जिससे इलेक्शन कमीशन की जानब से इंतखाबी निशान जारी हुआ। अब ये एक नई चीज़ आ गई है और ये मैं साथ लेकर जाऊँगा और मैं बड़ी वजाहत के साथ ये बात भी सामने लेके जानी है। सेक्शन रूल 94 के तहत अब ये बड़ी एक अजीबो गरीब सी जो बात सामने आ रही है। और आज जस्टिस अली बाकर नजफी की अदालत में सलमान राजा की जो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई, बड़ी तफसीली बहस हुई कि आपने एक तरह से रिटर्नेंट कर दिया है, पार्टी लेस कर दिया है। यानी मैं तो पार्टी का उम्मीदवार हूँ ना, इलेक्शन सिंबल नहीं मिला तो फिर क्या हो गया, इलेक्शन सिंबल नहीं मिला तो फिर क्या हो गया। अब ये बातें, अब इसमें रिजर्व सीटों वाला एलिमेंट भी बड़ा वाज़े तौर पर आना है। ये कल के लिए समाअत मुलतवी हुई है 25 जनवरी के लिए, बड़ी अहम पटिशन है। इस अहम पटिशन के अंदर बहुत सी बातें होनी हैं, बहुत सी चीज़ें जिक्र आएगा। और अगर आप वाकई मेरिट पे चाहते हैं तो ये बड़ी ज़्यादती है ना। आपने कह रही हैं कि इंतखाबी निशान भी नहीं लोगे, आओगे रिज़र्व सीटों पे भी नहीं आओगे। रिज़र्व सीटों के बाद आपके लोगों को वो कहेंगे किसी ऐसी सियासी जमात के साथ ज्वाइन करें जिसका इंतखाबी निशान हो। अब ये भी जो वजाहत के साथ अगर चीज़ सामने लेके आई है तो फिर ये भी गैर कानूनी और गैर आईनी है। ये रूल 94 कांट एग्जिस्ट, कांट गो बाय द विंड। ये नहीं चल सकता, ये नहीं चल सकता इलेक्शन का। और हाँ, एक चीज़ और, शेख रशीद साहब के तो इश्तार दहशतगर्दी की अदालत में वकील से मुलाकात ना कराने पर एडियाला जेल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए 26 जनवरी को जवाब तलब कर दिया। अदालत ने कहा सुप्रीटेंडेंट को अदालती हुकूमत की खिलाफ वर्जी की जरूरत कैसे हुई, लेकिन यहाँ हो रहा है। वो कोई नहीं समझता इस सारे दहशतगर्दी की अदालत के अहकामात को, कुछ नहीं है। वो आ गया जी माजरत हो गई यार, रिकॉर्ड आगे हो गया, रिकॉर्ड पीछे हो गया, ये और उसके अलावा कोई नहीं। और जो मैंने आपसे बात की थी ना, इलेक्शन कमीशन 10 अक़लियती अरकान के लिए मजमूई तौर पर 37 उम्मीदवारों की हतमी लिस्ट जारी कर दी है। मुस्लिम लीग नून के 10, पीपल्स पार्टी के 7, JUI के 5, जमात इस्लामी के 4, MQM के 3, तहरीक लब्बैक के 2 उम्मीदवार भी मैदान में आ गए हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि उनका इंतखाबी निशान नहीं है, इसलिए उन्होंने अक़लियतों के रिश्ते महरूम कर दिया है। तो मेरा केस तो बड़ा वजाहत के साथ आप सामने ले आए हैं और बड़ा मुश्किल है। अब आगे वो जो कैसरा इलाही हैं उनका इंटरव्यू बड़ा ज़बरदस्त है। 64 से उन्होंने कहा है और अपने भतीजों पर यानी जो शुजात के बच्चों के ऊपर वो बरस पड़ी हैं कि शुजात का बेटा जब औरत कार्ड की बात करता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है। मुनस के कमरे का ताला तोड़ा गया, शाफी को ताला तोड़ने का बड़ा शौक़ है, क्या उनकी तलवी वदिया या ये मर्दानगी है। और शुजात साहब ने कहा कि कागजात जमा करवाने से पहले कहा कि परवेज़ को कहें कि मैं रिटायर हो गया हूँ, वो भी रिटायर हो जाए। मैंने इनकार किया और शुजात का फ़ोन आया, अगर परवेज़ अब PTI को छोड़ दें तो कल बाहर आ जाएंगे और मुनस भी वापस आ जाएगा। नहीं, अगर ये डिले होनी है PTI को छोड़ के तो इलेक्शन कमीशन को शोएब जो अपना कैसरा लाई के इस इंटरव्यू के बाद PTI अपना देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या करती हैं। और वो अगली बात जो है ना, दोनों फैमिली तहरीर तौर पर मानते हैं कि सियासी सरगर्मी नहीं होगी, खिलाफ वर्जी की। तो फेज़ हौसला देते हैं
लेकिन अब जो घर वाला केस किया है उस पर परवेज सेटअप है। घर के डिवीजन इतनी ख़ानदानी इतनी अरसे से चले आई थी, और दोनों बच्चों ने क्या किया, छोटे भाई शफात ने सुलह की कोशिश की, लेकिन अब वही उनके रवैये से चुप कर गया है। यहाँ से ये मामला ख़ानदानी अपनी जगह चलते हैं, लेकिन याद रखिएगा इमरान खान जेल से बाहर आएंगे, 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले वो बाहर होंगे और इलेक्शन लड़ रहे होंगे आपके दौरान। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।